दादा घर मालिक अमर दादाजी घर मालिक की ओर से 50 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार आया हुआ है। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चली बाए फिरी बाए आयुष्मान भव संतो कल्याण हो। आयुष्मान भव। गुरुजी कहो संतो क्या कहना चाहते हो? आज हम संत कुछ और देख रहे हैं गुरुवर। वो क्या देख रहे हो? सदैव तो आप अकेले आते थे, परंतु आज आपके साथ में दूसरी स्त्री कौन है? संतो तुम इन्हें नहीं पहचानते हुए कौन है? कौन है? बेटी संतों को अपना परिचय बतला दो। ठीक है बेटी, मैं ही प्रकट कर दे रहा हूँ। संतो लो ध्यान देकर श्रवण करो, ये कौन है? ये मिथिला नरेश राजा जनक के बड़े पुत्री है। अयोध्या नरेश महाराज चूड़ामणि दशरथ की बड़ी बहू है। भगवान श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी है। इनका नाम सीता है। सीता? उनको तो महलों में रहना चाहिए, परंतु गुरुवर यहाँ क्या कर रही है? हाँ बताओ त्यागी। क्यों भक्तिन? ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ की बड़ी बहू सीता, क्या यही सीता माता है? हाँ बेटा त्यागी। अरे चलो इनको सब लोग प्रणाम करो। प्रणाम हो सीता। गुरुजी कहो बेटा क्या कहना चाहते हो? इनको तो महलों में रहना चाहिए, नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान खाना चाहिए, राज्य भोगना चाहिए। आखिर ये अपने आश्रम पे क्यों आई हैं? बेटा इस आश्रम पे आने का एक विशेष कारण है। वो कौन सा गुरुजी? ये अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने कुल के मर्यादा को बचाने के लिए इस घनघोर जंगल में विचरण कर रहे हैं बेटा। अच्छा, और आज से अपने ही आश्रम पे रहेंगी। आज से अपने ही आश्रम पे रहेंगी? हाँ बेटा। तो राम राम सीताराम सीताराम, तब तो इनकी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। क्यों नहीं बेटा। बेटे सीता, आज से हम तुम्हारा सीता का नाम त्याग कर नाम रखते हैं वन देवी। आज से हम लोग तुम्हें वन देवी के नाम से पुकारेंगे। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह, अरे वाह गुरु बहनी। देखो गुरुजी का आदेश है, सीता का नाम कोई नहीं लेगा। हम सब संत इनको वन देवी के नाम से पुकारेंगे। हाँ, और बेटी जो है राजसी आभूषण पहने हुए हो, इनको उतार डालो। और ये लो वनवासी वस्त्र मैं दे रहा हूं, इनका धारण कर लो। हाँ, ये सब सोने चांदी के आभूषण उतार दो। ये संतों के आश्रम पे शोभा नहीं देते हैं, उतार दो। ये वनवासी वस्त्रों को तो धारण कर लेना बेटी। आओ, ऐसा करो भक्तिन, वन देवी को आश्रम के अंदर ले जाओ। सारे वस्त्र उतरवा करके और अपने जैसे भेष में कर देना। संतों के आश्रम पे ये राजसी वस्त्र शोभा नहीं देते हैं। बेटा त्यागी, हाँ गुरुजी। देखो आज कितना खुशी का समय है, इसलिए अच्छे अच्छे भजन कीर्तन करो और बेटी के हृदय को प्रफुल्लित करो। गुरुजी,
कहो क्या कहना चाहते हो? आप ही कोई ऐसा सुंदर भजन सुनाइए जो हम सब संतों की आत्मा प्रफुल्लित हो जाए। ठीक है, तुम लोगों की है हार्दिक इच्छा है तो मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन मैं आगे आगे गाऊंगा, तुम्हें पीछे बोलना होगा। तो ठीक है, प्रारंभ हो जाओ। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, मेरे मन बस गयो सीताराम। वाह गुरुजी, आप इतना सुंदर भजन सुनाया, हम सब संतों की आत्मा प्रफुल्लित हो गई। बेटा त्यागी, हाँ गुरुजी। तो मेरे आश्रम पर इतने दिन से रुक रहा है, तुझे कोई यदि भजन आता हो तो सुना बेटा। अरे गुरुजी, आप भजन सुना दिया, हम सब संतों की आत्मा प्रफुल्लित हो गई। और आप कहते हो भजन कीर्तन तो हमको मालूम है, लेकिन चलो समय पाते ही जरूर सुनाएंगे। चलो ठीक है बेटा। अब इस समय नहीं है, क्योंकि अपने आश्रम पे वन देवी आई हुई है और देखो उनके भी आत्मा में धीरज बढ़ाना है।
चेला गुरुजी, क्या हुआ संतो? अरे गुरुजी, आज से तो अपनी कुटिया और भी हरी भरी हो गई। लेकिन हुआ क्या है? गुरुजी, प्रसन्नता की बात यह है कि अपनी बनदेवी के एक सुंदर सा लाल का जन्म क्या हुआ। बेटी बनदेवी ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है? हाँ गुरुजी। अरे ये तो अति उत्तम खुशी की बात है संतो। चलो मैं भी उसके पास चल रहा हूँ। चलो मैं बेटी चलो चलो गुरुजी, मैं यहीं लेकर जाओ, शीघ्र ही लेकर आओ। बेटा त्यागी, देखो कितनी खुशी का समय आ गया है। आज बेटी बनदेवी ने एक सुंदर से पुत्र को भी जन्म दिया है। क्या बेटी बनदेवी एक पुत्र की माँ बन गई है? हाँ बेटा। तब तो बहुत खुशी की बात है। भक्तिन, ऐसा करो, बनदेवी के गोद से अपने गोदी में पुत्र को ले लो और लाओ। इस पुत्र को इधर लेके आओ। आराम से हिलाओ नहीं। अरे हिलाने वाला भी नहीं है, अभी बहुत छोटा है। गुरुजी, कहो बेटा। थोड़ा आगे आगे आओ। क्या हुआ? इस बालक का मस्तक देखो, कितना होनहार बालक। सत्य कहा बेटा। आगे चल करके हम सब संतों का नाम रोशन करेगा। क्यों नहीं बेटा। ये बहुत तेजस्वी बालक होगा। कितना प्यारा लग रहा है बच्चा। वाह। और बेटा त्यागी, इसका नाम मुनि वाल्मीकि के मुखारविंद के द्वारा होगा बेटा। तो आप नामकरण क्यों नहीं कर देते हो गुरुजी? मैं इसका नाम लव रख रहा हूँ। का लब? लव। ये तो बड़ा सुंदर सा नाम है गुरुजी। लव? हम कहे लब। चलो ठीक है, हम लोग लव के नाम से पुकारेंगे। हाँ बेटा। वाह। संतो, देखो मेरी आराधना का समय हो चुका है, इसलिए मेरी आसनी लगाओ। मैं आराधना में लीन होने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा करो भक्तिन, बोलो त्यागी। तुम जाओ, तब तक बैकुंठी डालो और कुछ खाने पीने का सिस्टम। बैकुंठी टिक्का। हाँ, टिक्कर बनाओ। हाँ चलो चलो। मेरा आसन लगाओ बेटा। सुनो गोबरेदास, तुम चलो, चला चिरो चलो चलो। और बेटे बनदेवी, ठहर जाओ। आराधना के उपरांत मुझे जल की आवश्यकता भी होती है, इसलिए ये लोग कमंडल सामने सरोवर है, उससे जल लेकर आना। हाँ गुरुजी, आपके लिए आसनी लग गई है। हाँ देखो, ऐसा है बेटी बनदेवी, मानो जीवन में कुछ न कुछ करना होगा। गुरुजी पूजा पे बैठ चुके हैं, पूजा के बाद जल की आवश्यकता पड़ती है। गुरुजी बतलाया है कि ये सीधे रास्ता गंगा के किनारे तक गई है। आप जाइए, जल लेकर के आओ और बालक को आश्रम पे लटा दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, और जाओ, हम लोग तब तक पूजा पे बैठते हैं। संत लोग तपस्या में लीन हैं। कुछ क्षणों पश्चात इन्हें जल की आवश्यकता लगेगी। मुझे तत्काल ही संतों के लिए जल लाना चाहिए। परंतु ये मैं क्या देख रही हूँ, संत लोग तो तपस्या में लीन हैं। कहीं कोई जानवर मेरे बेटे लव को न उठा ले जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं जब जल लेने जाऊंगी तो अपने बेटे लव को अपने साथ में ही ले जाऊंगी।
यह क्या, बेटी अभी तक जल लेकर नहीं आई है। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, बेटी अपने पुत्र को आश्रम पे छोड़ कर गई थी, लेकिन उसका पुत्र आश्रम में नहीं है। जब वो वापिस आएगी मुझसे पूछेगी मेरा पुत्र कहाँ है, तो मैं उसे क्या बतलाऊंगा। मुझे शीघ्र कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। ये मैं क्या देख रही हूँ, आश्रम में दूसरा बच्चा रो रहा है। मुनिवर, जल लीजिए मुनिवर। मुनिवर, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आश्रम में दूसरा बच्चा किसका रो रहा है? क्या बेटी दूसरा बच्चा? हाँ मुनिवर। क्या तुम अपने पुत्र को अपने साथ में ले गई थी? हाँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ त्यागी, बेटी तुम अपने पुत्र को अपने साथ में लेकर गई थी? हाँ मुनिवर। ओहो, देखा त्यागी, बेटी जिस प्रकार से ये तुम्हारा बेटा लव है, आज से ये भी तुम्हारा पुत्र है और मैं इसका नाम कुछ रख रहा हूँ। आज से तुम दो बच्चों की माँ कहलाओगी। इन दोनों बेटों का पालन और पोषण करो। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी आज्ञा। देखा त्यागी, कितना खुशी का समय आ गया है आश्रम में। बेटी वन देवी ने दो बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए अच्छे अच्छे सोहर और सरिया सुनाओ, मंगलाचार करो और बेटी के हृदय को प्रफुल्लित करो। अरे भक्तिन, कहाँ मर गए जाए दादा? अरे बहुत खुशी की बात है। देखो बेटी बन देवी 2 पुत्रों की माँ हो गई है। क्या हाँ, बन देवी अपने दो बच्चों की माँ? 2 बच्चों की माँ बन गई है। जहाँ पुत्र लब तहाँ पर घोष। ये क्या कर रहे हैं? गुरुदेव ने नामकरण किया है। ये नहीं किया होगा। लव और कुश। आप बोलो त्यागी, क्या होना चाहिए? लव और कुश। हाँ, हम कहे लब और घोष। ए त्यागी। चलो ठीक है, ऐसा करो, हम लोग गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं और आप इन बच्चों की खुशी में मंगलाचार करो, अच्छे अच्छे भजन कीर्तन सुनाओ। बन देवी के कानों में आवाज पड़ेगी, इसका मन प्रफुल्लित होगा। ठीक है त्यागी। चलते हैं। किलो कुश मेरे लाल, कितना सुहाना समय है। किलो कुश मेरे लाल,